हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ कश्यप प्रीतम राज। मैं आपके साथ आज आया हूं एक नए चैप्टर टॉपिक को लेकर के आपके साथ शेयर करने के लिए, दैट इज साउंड वेव। ओके, हम लोग का जो अभी का टारगेट है वो स्पेशली नाइन्थ को बेसिक साउंड वेव को लेकर के जो है सो मैं आया हूं आपके सामने, है ना। और धीरे धीरे देखते हैं कि इसमें जो है सो और कितना जो है सो इंक्लूड कर पाएँ। बट अभी मेन टारगेट है अभी जूनियर क्लासेस को लेकर के नाइन्थ क्लास के बेसिस पर जो है चीज़ों को डिस्कस करने का। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, है आज का अपना टॉपिक साउंड वेव। ओके, ठीक है। तो साउंड मतलब होता है आपका ध्वनि, जैसा कि मैं हिंदी में भी लेकर के चलूंगा, ध्वनि तरंग, है ना। साउंड ध्वनि, वेव तरंग है क्या, ये इसके बारे में जानना। ओके, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर मैं बोलूं साउंड के बारे में, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। साउंड एक जो है एनर्जी का रूप है जो हमें सुनने में मदद करता है। कोई भी चीज कहीं आस पड़ोस किसी भी टाइप का साउंड क्रिएट हो रहा है, हम सुन पाते हैं उसको। हाँ, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस टू सेंस टू हियर, है ना। ठीक है। तो ध्वनि जो है ना, ध्वनि के बारे में सबसे पहली बात अगर कहा जाए तो ये क्या है, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, एक रूप है जो हमें सुनने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। ठीक है। साउंड एक एनर्जी है। देखो इसमें क्या है ना कि दो बातें हैं, साउंड एनर्जी है, ऊर्जा है, ठीक है, और दूसरा बात जो है सो हमें सुनने में मदद करता है। हाँ, ठीक है। सुनने वाला बात तो ये आसान लगता है अपने लोगों को कि कहीं पर भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, सुन रहे हैं उसको, ठीक है, गीत सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, ड्रम की आवाज़ सुन रहे हैं, चिड़िया की चहचहाहट सुन रहे हैं, ठीक है, बच्चे की शोरगुल सुन रहे हैं, ठीक है, सुनने में मदद करता है। और उसका मैकेनिज्म जो है उसको हेल्पफुल बनाता है हम लोग का ईयर। इस टॉपिक के लास्ट में जो है ह्यूमन ईयर के मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ने को अपने लोग को मिलता है। ठीक है। तो ह्यूमन ईयर का क्या फंक्शन है, कैसे वो साउंड को हम हमारे सेंस ऑर्गन तक ब्रेन तक पहुंचाता है ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू, वो अपना लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ ईयर का, उसके वर्किंग फंक्शन का। ठीक है। तो सुनने वाली बात तो हमें आसान लगता है, बट ये थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि साउंड जो है एनर्जी का फॉर्म कैसे है, ये ऊर्जा का रूप कैसे है, ऊर्जा कैसे है ये। ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा जो है सो अपने लोग को और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो देखो है क्या ना कि कोई भी साउंड जो है ना, जैसा कि मैं इसके बारे में लिखा हूं कि ये एक वेव है, ये तरंग है। इसके प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं, अपने आप जो ये क्लियर हो जाएगा कि ये एनर्जी कैसे है। ठीक है। तो साउंड के बारे में अगर पहली बात कहा जाए तो ये तो ऊर्जा है, सुनने में मदद करता है, और दूसरी बात मैं अगर कहूँ ना तो ये तरंग है। ध्वनि क्या है? ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग प्रवृत्ति का होता है, प्रवृत्ति को दर्शाता है। इट शोज वेव नेचर, ये वेव का नेचर है इसमें। ठीक है। अब ये तरंग क्या होती है? ठीक है, ध्वनि तो तरंग है, साउंड वेव है, लेकिन ये वेव क्या है, तरंग क्या है सर? ठीक है। तो आओ जरा तरंग की ओर अपना लोग अब आगे बढ़े। तरंग जो है लहर है, और तरंग को अगर सिंपली समझे ना अपना लोग तो ये क्या है, ये एनर्जी, डिस्टरबेंस का चलना है। डिस्टरबेंस, कहीं पर कोई डिस्टरबेंस अगर क्रिएट होता है, ठीक है, तो वो आप कह सकते हो कि क्या हो रहा है कि वहाँ पर साउंड वेव प्रोड्यूस्ड हो रहा है ना। डिस्टरबेंस का चलना, एनर्जी का चलना, प्रोपगेट करना, दैट इज क्या कि तरंग का चलना। ठीक है। तो हम लोग जो है तरंग के बारे में, वेव के बारे में अगर सिंपली अगर बोले ना तो ये है डिस्टरबेंस का क्रिएट होना। हाँ, साउंड के संदर्भ में बोले तो वाइब्रेशन का क्रिएट होना, कंपन का उत्पन्न होना, है ना, यही जो है आपका तरंग है। ठीक है। वैसे अगर तरंग का दायरा को देखा जाए तो ये अपने आप में एक बड़ा चीज है ना। जैसे कि तरंग जो है सो ठीक है, एक बात तो है एनर्जी का मूव करना, एनर्जी का
मूव करना, यही एनर्जी अगर मूव करना शुरू करे, चलना शुरू करे, तो ये आप कह जा सकते हो कि यहाँ पर तरंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तरंग चल रही है, मतलब वेव जो है प्रोपेगेट कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, ये आप इसके साथ साथ जोड़ सकते हो। लेकिन अब है क्या कि एनर्जी कैसे चले, एनर्जी कैसे चले, तो कभी कभार इसको चलने के लिए कोई सपोर्टिव मैटर का जरूरत पड़ता है, पदार्थ वाले माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और कभी कभार ये इंडिपेंडेंट होता है, स्वतः चलती है। ठीक है, तो आपका जिस पर डिपेंड करेगा ना एनर्जी का चलना। ठीक है, कभी कभार इसको मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम अनिवार्य है, माध्यम चाहिए। ठीक है, मीडियम कोई चाहिए, चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस जैसा भी मीडियम हो वो चाहिए। ठीक है, और कभी कभार ये इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, मतलब निर्वात में भी ये चल सकता है, वैक्यूम जिसको कहते हो आप, स्पेस जिसको कहते हो आप। ठीक है, उसमें भी ये आराम से चल सकता है एनर्जी। अरे इसी को तो अपना लोग एक अल्टरनेटिव वे में कह रहे हो कि ये क्या है, तो ये क्या है, आपका तरंग है, दैट इज वेव है। ठीक है, क्या है, वेव है। सही है। अच्छा, अब बात यहां से क्लासिफिकेशन हो जाता है, तरंग का क्लासिफिकेशन एक तरह से हो गया। जब जो है देखिए ना जरा ध्यान से इधर देखना एक बार। ठीक है, ये वेव जो है ना मेरे भाई, ठीक है, ये वेव जो है इसका क्लासिफिकेशन की ओर बात करें हम, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव, अर्थात क्या हुआ कि तरंग का बंटवारा अपना लोग कर रहे हैं, तरंग को क्लासिफाई कर रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है सो बेसिस हो जाएगा इसका क्या, ठीक है, मीडियम के बेसिस पर अभी क्लासिफाई कर रहा हूं, और सभी वे हो सकता है क्लासिफाई करने का वेव को, बट अभी जो है मीडियम के बेसिस पर मैं क्लासिफाई कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, पहला क्लासिफिकेशन इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैकेनिकल वेव। ठीक है, मैकेनिकल वेव। ठीक है, और दूसरा जो हो जाता है ना, दूसरा इसका पार्ट जो हो जाता है नॉन मैकेनिकल वेव हो जाता है। ठीक है, मतलब इसको हिंदी में यांत्रिक तरंग कह सकते हो, यांत्रिक तरंग कह सकते हो। क्या नीचे नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, मैं देख लेता हूं। ठीक है, मैं इसका हिंदी बोल देता हूं, आप इसको जो है सुन करके भी नोट कर सकते हो। मैकेनिकल वेव का जो है सो हिंदी क्या हो जाता है मेरे भाई, इसको यांत्रिक तरंग कहते हैं, यांत्रिक तरंग। ठीक है, अच्छा, और नॉन मैकेनिकल का हिंदी जो है सो आप अयांत्रिक कह सकते हो, अयांत्रिक कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसका जो है सो दूसरा नाम भी हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल के आधार पर इसको समझाता हूं आपको। ठीक है, देखो यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव क्या होता है इसका डिफाइन अगर करोगे ना, मैकेनिकल वेव क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि ऐसा वेव, जरा ध्यान देना, ऐसा वेव जिसको प्रोपेगेट करने के लिए, जिसे चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता हो, माध्यम चाहिए। ठीक है, बिना माध्यम का साउंड नहीं, कोई भी वेव जो है सो आपका प्रोड्यूस अगर नहीं हो रहा है, ये ट्रेवल नहीं हो रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा कि वो तब मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर मैकेनिकल वेव है तो उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए। फॉर एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो है साउंड वेव। ठीक है, मैं अभी आप साउंड क्रिएट कर रहा हूं, आप जो है सो अपने सोर्सेस के आगे इन फ्रंट पर जो है सो आप मुझे सुन पा रहे हो। ठीक है, मोबाइल, लैपटॉप, जहां पर भी आप सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके जो है डिवाइस से जो साउंड मेरा जो है सो प्रोड्यूस होकर के निकल रहा होगा ना, तो आपकी कानों तक जाने के लिए कोई एक मीडियम है, कोई पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, दैट इज एयर। ठीक है, हाँ, आपका हवा का कण जो है ना, वो आपके डिवाइस से आपकी कानों तक जो है सो साउंड वेव को ले जा रहा होगा। आप स्पेस में चले जाओ, ठीक है, आप स्पेस में चले जाओ, आप वैक्यूम में चले जाओ, वहां पर जो है मैं कितना भी चिल्लाऊं, आपके पास खड़े होकर के, आपके बिल्कुल कान के पास खड़े होकर के मैं कितना भी चिल्लाऊं, या आपका कोई दोस्त, ऐसा सिचुएशन अगर क्रिएट होता है तो, ठीक है, आपका दोस्त कितना भी चिल्लाए आप नहीं सुन पाओगे, सिर्फ जो है उसकी आप एक्सप्रेशन को देख पाओगे। ठीक है, आप उनकी आवाज को समझ नहीं पाओगे, आपकी कानों तक नहीं पहुंच पाएगी, बिकॉज साउंड को चलने, अभी मैं मेंशन करवाऊंगा एक पॉइंट इसमें भी। ठीक है, साउंड में अगर पर्टिकुलरली घुस जाएंगे अपना लोग तब,
ठीक है। तो साउंड वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वॉइस बॉक्स हमारा जो भी करता है, ठीक है, या वाइब्रेशन जहां पर भी होती है साउंड प्रोड्यूस होता है, वहां से जो साउंड प्रोड्यूस्ड होगा और वो चलना शुरू करेगा ना, तो वो किसी के साथ चलेगा, ठीक है, मीडियम के साथ चलेगा। मीडियम के साथ जो है सो कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनाते हुए ये जो है आगे की ओर मूव करेगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, ठीक है। तो ये जो है सो आपका वहां पर चलने के लिए मीडियम चाहिए, किसको? साउंड को, ठीक है। दैट्स व्हाई साउंड वेव को आप किसके कैटेगरी में रख सकते हैं, किसके एग्जांपल के फॉर्म में रख सकते हो? मैकेनिकल वेव के फॉर्म में। हाँ, तो मैकेनिकल वेव का बेस्ट एग्जांपल आपका साउंड वेव हो गया। दूसरा भी एग्जांपल हो सकता है स्ट्रिंग वेव, जैसे कि रस्सी को पकड़ करके ऐसे झटका मार रहे हो आप, ठीक है, रस्सी को पकड़ करके ऐसे झटका मारे हो, वर्कआउट करता है ना, ठीक है, ढम 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 ऐसे करता है ना। तो वो जो है सो आपका क्या है कि रस्सी में जो वो झटका आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो झटका आपने क्रिएट कर रहा है, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है आप, वो एनर्जी जो है ना वो यूं, ठीक है, रस्सी का जो है पार्टिकल्स आपका जो है अप्स एंड डाउन हो रहा है, बट वेव, ये देखो झटका मारा, एक वेव बना, ठीक है, फिर झटका मारा, अगला वेव चल गया, ठीक है, पीछे वाला वेव प्रोड्यूस हो गया, फिर झटका मारा, ठीक है, फिर से वो आगे की ओर प्रोड्यूस मतलब मूव किया, ठीक है, प्रोपेगेट किया, और जो है सो आप नया वेव आप क्रिएट कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब है क्या कि स्ट्रिंग में जो वो जो आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो कि ले भाई ले, ये तुम स्ट्रिंग एनर्जी ले और ये जाओ, ठीक है, तो वो मीडियम, वो जो है सो आपका मीडियम है, वहां पर रस्सी, रोप, ठीक है, स्ट्रिंग, वो आपकी जो है सो इस एनर्जी को लेकर के आगे की ओर ट्रेवल हो रहा है। अगर रस्सी नहीं रहता, हवा में आप करो ना ऐसे ऐसे, ठीक है, आपको वेव प्रोड्यूस करता हुआ नहीं दिखेगा ना, ठीक है। वहां के लिए उस वेव को आप अच्छे से महसूस करने के लिए वहां पर क्या है कि स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में जो वेव वो क्रिएट होता है ना, वो आपका क्या है, वो भी एक एग्जांपल हो सकता है मैकेनिकल वेव का, ठीक है। दूसरा तीसरा एग्जांपल और भी हो सकता है, आप ऐसे कह सकते हो कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ मार दो, है ना, स्टिल्ड वाटर में जब आप जो है सो कोई चीज उठा करके फेंक देते हो, तबाह, ठीक है, तो क्या होता है, एकदम जैसा देखते हो क्या बनता है, रिंग्स का फॉर्मेशन होता है यूं, ठीक है, यूं बड़ा बड़ा एकदम रिंग्स, पूरे का पूरे तालाब में जो है सो वो रिंग्स बन जाता है ना। तो वो वहां पर भी जो है सो क्या हो रहा है, वाटर का सरफेस जो है सो एक वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो वो भी वाटर वहां पर एक मीडियम है, और आपने क्या कर दिया, एक कलेक्शन पर जहां पर दबाव से जो है सो पत्थर को फेंका है ना आप, वहां पर एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, और वो डिस्टरबेंस पूरा का पूरा जो है सो वाटर सरफेस पर बड़ा रूप ले रहा है, बन रहा है, मतलब क्या कि मूव कर रहा है, मतलब अपनी एनर्जी को लेकर के जा रहा है। मतलब इतनी बात क्यों बोलते हो, एक बार में बोलो ना कि वाटर के सरफेस पर जो है आपने वेव प्रोड्यूस कर दिया, और कैसा वेव, मैकेनिकल वेव, बिकॉज वहां पर ट्रेवल करने के लिए उसे क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, और मीडियम कौन था, वाटर का मॉलिक्यूल्स था। अभी साउंड प्रोड्यूस किया हमने, आपकी कानों तक पहुंच रहा है, बीच में उसको ले जा रहा है कौन, एयर का मॉलिक्यूल्स, मीडियम है। स्ट्रिंग झटक उत्पन्न किया, यहां पर झटक मारा, झटका मारा, ठीक है, ये लेकर के जो जा रहा है, कौन लेकर के जा रहा है, स्ट्रिंग का जो पार्टिकल सब है, ठीक है। तो इन सभी को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और जिनको मीडियम की आवश्यकता होती है वैसे वेव को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग। ओके, ठीक है, चलो मैकेनिक, राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं अभी बन रहा है, ठीक है, आप जो है सो इतना कॉम्प्रोमाइज कर लो, ओके, ठीक है। अब जो यांत्रिक मैकेनिकल वेव में कोई डाउट नहीं भाई, ठीक है। चल अब नॉन मैकेनिकल वेव, फिर से एक बार, मीडियम की जरूरत होती है इसमें नहीं होती है, कैसे नहीं होती है, ये वाला तो समझ में आया, साउंड का एग्जांपल, स्ट्रिंग का एग्जांपल, ठीक है, स्टिल्ड वाटर में जो है आपने कंकड़ मारा, उसका एग्जांपल, मीडियम चाहिए था, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है, इसको जो है ना, इसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं भी हो चलेगा, बिंदास है ये एकदम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत सारा है भाई, ठीक है, बहुत सारा, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है मैं लाइट का दूं, लाइट सन से जो लाइट आ रहा है, स्टार से जो लाइट आ रहा है अपने पास, ठीक है, वो लाइट वेव जो है ना दोस्त, वो क्या है आपका, उसको चलने के लिए मीडियम नहीं भी हो तो चलेगा, एकदम बिंदास आएगा आपके पास तक, और आ भी तो रहा है भाई, ठीक है। क्या सन से जो है सो आ रहा है तो बीच में स्पेस भी तो है, इन्वायरमेंट आपका एटमॉस्फेयर तो बाद में शुरू होता है ना, उससे पहले तो क्या है, एकदम बिल्कुल का बिल्कुल स्पेस है, और फिर भी वहां से आखिर आ तो रहा है तब ना आपके एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है वो, इसका मतलब वो स्पेस में भी जरूर आ रहा होगा, बिल्कुल आता ही है,
ठीक है। तो नॉन मैकेनिकल वेव को जो है सो चले मीडियम मिल जाए तो ठीक है, देख लेगा वो, अदरवाइज नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आएगा वो, ठीक है। तो इसको चलने के लिए मीडियम अनिवार्य नहीं है, ठीक है, ये उस पर डिपेंड नहीं है कि मीडियम होगा तो ही, जैसे कि साउंड डिपेंड था, साउंड को अगर जो है ना आप मीडियम नहीं दोगे तो ये चाहे कितना भी जल्ला लो चिल्ला लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पास में भी, बिल्कुल पास में भी जो है नहीं सुनाई देगी, ठीक है। और रही बात जो है सो अगर लाइट का, तो लाइट में लाइट वेव को अगर चलने के लिए मीडियम ना भी हो तो भी वो आ रहा है बिंदास, आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि सन से, स्टार से जो लाइट आ रही है आपके एटमॉस्फेयर, आपके जो है सो अर्थ तक, वो कभी तो कभी स्पेस से भी होकर के ट्रेवल कर रहा है, तब तो आपके एटमॉस्फेयर में आ रहा है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है, इसमें बहुत सारा लाइट वेव का ही नहीं, सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अरे एक्सरे, गामा रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब यूवी रे, ये सब के सब इसके एग्जांपल हैं ईएम वेव के, ठीक है। और ये सब को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो आप जो है नॉन मैकेनिकल वेव समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो वेव का ये जो है सो दो बंटवारा है, ठीक है। अच्छा, अब जो है सो वेव को और दो स्तर पर अपना लोग बांटते हैं। तो अब देखो ना, ये लाइट इसमें मेनली आ जाता है, तो ये अभी अपना लोग का नहीं है, अभी अपना लोग का क्या हिस्सा है, लाइट जो है इसमें आ जाता है, नॉन मैकेनिकल वेव में लाइट आ जाता है ना अभी फिलहाल, ठीक है। लाइट ही नहीं आता है, बहुत सारा आता है, आपने जैसा कि मैंने आपको बोला रेडियो वेव, एक्सरे, ये सब इसमें आते हैं, लेकिन ये अभी अपना लोग का नहीं हिस्सा है, ये अपना लोग का टॉपिक ही नहीं है। हमें तो जो है साउंड को समझना है ना, तो साउंड वेव किस में आया भाई, साउंड वेव आया मैकेनिकल वेव में, ठीक है। तो एक लाइन लिखने के लिए मैंने इसका क्लासिफिकेशन आपको बताया सिर्फ, और वो लाइन क्या था साउंड के बारे में, कि साउंड एक तरंग तो है, ध्वनि एक तरंग तो है, लेकिन यांत्रिक तरंग है। एक शब्द को मैंने क्लियर करने के लिए आपको बताया, ठीक है। तो वो क्या कि ध्वनि तरंग प्रवृत्ति को दर्शाता है, लेकिन भैया कौन सा तरंग, तो अब मैं अगला पॉइंट जो है आपको लिखने वाला था इसका, और वो क्या कि ध्वनि तरंग है लेकिन ये यांत्रिक तरंग है, ठीक है। चलो मैं इसको क्या करता हूं, अब जो है थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं और स्पेस बना रहा हूं, ठीक है। तो ध्वनि कौन सा तरंग है भाई, यांत्रिक तरंग है, ध्वनि यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग का मतलब ऐसे तरंग जिसे चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम की आवश्यकता है, नहीं रहेगा मीडियम नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगला पॉइंट लिख दूं क्या, ध्वनि एक क्या है, यांत्रिक तरंग है, ठीक है। यांत्रिक तरंग बोले तो वही वाला माध्यम चाहिए भाई, चाहिए माध्यम चाहिए अपने को, ठीक है, माध्यम चाहिए, समझ रहे हो ना, मीडियम चाहिए, मीडियम नहीं मिलेगा नहीं जाएगा अपन, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, इसीलिए इसको क्या बोले हैं अपना लोग, यांत्रिक तरंग बोले हैं, ठीक है। अब जरा देखना, ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ चुका होगा आपका पहला वाला पॉइंट कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, क्यों है, क्योंकि ध्वनि तरंग है, ठीक है। और तरंग मतलब क्या, ऊर्जा का संचरण, ऊर्जा का गति करना, ऊर्जा का एक जगह से दूसरे जगह जाना, ओके ना, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो इसके बारे में कि इसे चलने, चूंकि ध्वनि है तो इसे चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होगी। देखो ये आपके बुक्स में पॉइंट वाइज रहता है, लेकिन ये अब आपके लिए आसान हो गया होगा मेरा ये जो है डिस्कशन में, ये देखो ना अगला पॉइंट आप बहुत आसान लगेगा आपको, और वो क्या है कि ध्वनि को हाँ चलने के लिए या गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है, इट नीड्स, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है, इट नीड्स टू ट्रेवल, इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, है ना, इसे एक माध्यम की आवश्यकता होती है चलने के लिए। अब आपके लिए तो छोटी बात हो गई ना, क्यों, क्योंकि ये यांत्रिक तरंग है यार, हाँ, और यांत्रिक तरंग को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो साउंड यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है, तो इसको चाहे चलने के लिए कोई तो एक मीडियम चाहिए। अब बात यहां पर यह है कि स्पीड ऑफ साउंड भी मैटर करता है कि कितना तेजी से चलेगा, ठीक है, जल्दी चलेगा कि स्पीड में चलेगा, स्लो चलेगा, मीडियम भी तो बहुत सारा है यार,
है ना, कहीं गैस है, कहीं जो है सॉलिड है, कहीं लिक्विड है। तो आखिर जो है सो किसमें ज़्यादा चले, किसमें फास्ट चले, किसमें स्लो चले, तो ये जो है थोड़ा सा मैं इसको डिटेल्स में बताऊंगा आपको लास्ट में, बट जो है सो अभी मैं थोड़ा सा आपको मेंशन कर देता हूं। तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है ना, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, ध्वनि की चाल जो होती है ना, ध्वनि की चाल हालांकि और सब चीज़ पर भी डिपेंड करता है, बट यहाँ पर जो है मीडियम के बारे में बात चल रहा है अभी, तो मीडियम के संदर्भ में इसकी चाल को लेकर के मैं बताता हूँ। ध्वनि की रफ्तार जो है, चाल जो है ना, इसका जो है आप देखोगे ना, तो ये सॉलिड में, ठोस में, जो ठोस होता है ना उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके बाद द्रव में होता है, और सबसे कम होता है गैस में। अर्थात मैं बोलूं आपको, ठीक है, तो हवा में जो साउंड का स्पीड है ना वो बहुत कम है, किससे, आपके ठोस में। हाँ, बात भी सही है। मैं इसका जो है आपको एक एग्जांपल, रफ एग्जांपल दे करके मैं आपको रियलाइज करवाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। जरा देखो, वो आपने जो है सो क्या करता है ना, पूरा मतलब जो पुराने लोग सब होंगे, स्टेशन पर क्या होता है, रेलवे की पटरी पर ऐसे अपने कानों को रख करके तब जो महसूस करता है कि किधर से ट्रेन आ रही है। हालांकि अब हम लोग क्या सर, हम लोग तो एडवांस हो चुके हैं, हम लोग तो एकदम जो है वेयर इज माई ट्रेन ऐप, ठीक है, देख लेते हैं कहाँ है। तो सर जरा सोचो कि पुराने टाइम में जब जो है सो आपका मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, ऐप्स वगैरह नहीं होते थे, तो उस टाइम में जो है पुराने ज़माना के लोग सब क्या करते थे कि ऐसे कान को अपने जो है ना ऐसे करके, बारीक सी है सर, ठीक है, पटरी के ऊपर जो है ना, रेलवे लाइन्स के ऊपर रख करके, और तब जो है महसूस कर लिया करते थे कि किधर से जो है सो ट्रेन आ रही है। ठीक है, हालांकि अब हम लोग जो है अपडेट हो गए हैं। जरा मैं उस बात पर जो है अपनी तर्क को ले जाता हूं, आखिर वैसा क्यों हुआ करता था, मतलब उससे जो है सो कैसे जो है पता चल जाया करता था। रेलवे लाइंस जो होता है वो लोहा का बना होता है, आयरन का होता है, ठीक है, और आयरन अपने आप में ठोस है, सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड जो है ना भाई, तो जब ट्रेन बहुत दूर हो रही होती है तो चक्का का उसका जो घर्षण होता होगा, जो उस पर ड्राइविंग होता होगा, ठीक है, उससे जो साउंड थोड़ा बहुत प्रोड्यूस बहुत दूर पहले हो रहा है, वो साउंड जो है ट्रेवल कर रहा है किसमें, आयरन में, सॉलिड में। और सॉलिड का वो साउंड जो है ना, बहुत दूर रहने पर भी ट्रेन बहुत दूर इधर जो है सो कोई पैसेंजर को कान रख करके सुनने पर उसे आवाज आ जाता था क्या, गड़ 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 गड़, किधर से आ रही है ट्रेन, ठीक है। अब इसका लॉजिक समझो, समझो इसका लॉजिक। वजह क्या है कि ठोस में जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, बहुत बेसिक सी बात है, कोई भी सॉलिड लोगे आप तो इसका मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होगा ना, हाँ, ये बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, बहुत जो है सो नजदीक नजदीक होता है मेरे भाई, होता है ना। सॉलिड में मॉलिक्यूल सब काफी नजदीक नजदीक होता है, डेंसिटी अधिक होती है, ठीक है, ये डेंस्ड होता है, घना होता है, कॉम्पैक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि साउंड, अभी मैं बताऊंगा साउंड वेव का चलने का मैकेनिज्म भी बताऊंगा, ठीक है। तो साउंड वेव जब चलती है ना, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो नजदीक नजदीक जो है मॉलिक्यूल सब होगा ना, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल सब एनर्जी को ट्रांसफर जो है जल्दी जल्दी करेगा, है ना। क्योंकि जैसे देखो ना, आप जो है पासिंग द बॉल गेम खेलते हो ना, तो आप मान लो आपका दोस्त बहुत सारा है आपकी टीम में, तो जल्दी जल्दी बॉल्स दे दोगे, बॉल दे दोगे, ठीक है, फटाफट फटाफट लेगा वो और आगे भागेगा, है ना। वही क्या है कि सिर्फ 4 ही दोस्त हो, ठीक है, और डिस्टेंस लंबा है, दौड़ के जाओगे उसको दोगे, फिर वो दौड़ करके जाएगा आगे एक वाले को देगा, है ना। तो उसमें जो है सो स्लो हो जाएगी, मतलब जल्दी जल्दी बॉल जो है सो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाएगा। जो आपका गोल है, जहां एक्सट्रीम पॉइंट है, जहां पर आपको पहुंचाना है, वहां पर जाने में लेट हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू क्या कि अगर पास पास दोस्त है आपका, फटाफट फटाफट दिया एकदम लेकर के भागा। तो सेम स्थिति ये है आपका सॉलिड में, उस तरह से गैस और ये लिक्विड और गैस में भी, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल सब काफी क्लोजली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, और इससे क्या होता है कि एनर्जी जो है ट्रांसफर जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। एक दूसरे को दिया, दूसरे तीसरे को दिया, जल्दी जल्दी, मतलब कंप्रेशन और रेरफैक्शन जो है ना, उसमें मॉलिक्यूल्स का अहम भूमिका है ना। हालांकि वो सब चीज को भी अपना लोग करते हैं अभी, है ना। तो इसीलिए जो है प्रैक्टिकली आपने मेजर भी करोगे ना, तो ये जो है सो आपका आयरन में जो है साउंड का स्पीड जो है ये लगभग 5000 मीटर पर सेकंड के आसपास मेजर किया गया है ना, ठीक है। 5200 मीटर्स के आसपास रेंज में जो है इसका कैलकुलेट किया गया है। डिपेंड करता है, देखो ये मैं जो है सो एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ, वजह इसका ये है कि टेम्परेचर वगैरह पर भी डिपेंड करता है साउंड का स्पीड, ठीक है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब पर भी डिपेंड करता है, मैटर का नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए एग्जैक्ट बोलना उचित नहीं होगा, है ना। वही जो है लगभग लिक्विड में, जैसे कि वाटर ले लो आप, वाटर पानी ले लो आप, तो जल में जो है इसकी चाल जो है ना, ध्वनि की चाल, वो लगभग 1500 किलोमीटर मतलब प्रति घंटा की रफ्तार से माना गया है ना। और वही जो है सो आप जो है सो ये ले लो कहाँ,
गैस में ले लो, ठीक है, जैसे कि एयर में, तो ये लगभग 340, 338, 342 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से माना गया है, ठीक है। तो अब देख लो कि क्या है कि इसमें जो है सो कहाँ, मतलब 5000 के आसपास, यहाँ पर कहाँ पर जो है 340 की रेंज में, ठीक है। तो इसलिए किस में ज़्यादा हुआ, इसमें। लॉजिक क्या हुआ इसका, कारण क्या है कि क्यों जो है इसमें ज़्यादा जो है सो हो रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट बहुत टाइटली पैक्ड है, एनर्जी जल्दी जल्दी ट्रांसफर होगा, दैट्स वाई इसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा, राइट ना। अच्छा, तो ये तो हो गया कि ध्वनि को गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन गति किस रफ्तार से करेगा, माध्यम, चूंकि माध्यम पे बात हो रही थी, तो माध्यम अपना ठोस, द्रव, गैस तीनों हो सकता है। तो ठोस, द्रव, गैस मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे ज़्यादा फास्टली किस में चलेगा, तो भूल करके भी ये मत कहना कि गैस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि गैस में, एयर में, मेरा दोस्त यहाँ से बोलता है तुरंत सुन लेते हैं, नहीं यार, ठीक है। आप जो है सो सॉलिड में घुस करके अंदर में बोलोगे ना तो बहुत दूर तक आवाज़ जाएगी, है ना, ठीक है। तो चलिए ये बात है, अगर पॉसिबल हो वैसा तो, ठीक है। हालांकि हम लोग एयर में रहते हैं तो ये ज़्यादा जो है सो प्रैक्टिकल बात है। हाँ, हम लोग ऐसा थोड़ी ना कि आयरन के अंदर घुस करके रहते हैं, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है उतना, लेकिन जो है सो स्पीड ऑफ जो सच्चाई है वो तो कबूल करना पड़ेगा। सत्य तो यही है कि सॉलिड में साउंड का वेव ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में, ओके, ठीक है। चलिए अब जो है सो अपना लोग बात करते हैं कि साउंड प्रोड्यूस्ड कैसे हो सकता है। साउंड को, इतनी बात हो रही है, ठीक है, साउंड चलेगा, इतना स्पीड से चलेगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है, तरंग है, कैसे है, तो ये प्रोड्यूस्ड कैसे होता है, फिर ये चलता कैसे है, ठीक है। अब चलो अपना एयर में ही बात करते हैं कि ये साउंड कैसे जो है सो एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल होता है। और सबसे पहले तो ये पहले तो प्रोड्यूस करवाओ इसको, ठीक है, पहले बनाओ, उसके बाद जो इसको भेजना कहीं, है ना। तो साउंड जो है प्रोड्यूस्ड जो होता है ना, उसके लिए जो है सो मैं अगली लाइन लिख सकता हूं आपका यहां पर, ठीक है। अगली लाइन क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान देना, साउंड वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। साउंड वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट्स, मतलब साउंड वेव को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, उत्पन्न कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करके, मतलब कंपन उत्पन्न करके, कंपन, यस, ठीक है। तो कहीं पर भी जब तक कंपन उत्पन्न नहीं होता है ना, तब तक साउंड वेव प्रोड्यूस नहीं होता है, हाँ, ठीक है। तो वही बात को जो है सो मैंने यहां पर लिखने जा रहा हूं, ठीक है, कि ध्वनि तरंग की उत्पत्ति के लिए कंपन आवश्यक है। कंपित वस्तु ही जो है ध्वनि तरंग को उत्पन्न करते हैं। कंपन से ध्वनि की उत्पत्ति होती है, जैसा शब्द आपको लगे, जैसा भाषा आपको अच्छा लगे वो आप ले लो, ठीक है। कंपन से क्या होता है, कंपन से ध्वनि की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। मतलब क्या कि साउंड वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बाय वाइब्रेटिंग दी ऑब्जेक्ट्स, वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन, कंपन, ठीक है, ओसिलेशन, है ना, ये सब चीजों से क्या होता है आपका साउंड वेव प्रोड्यूस्ड होता है। कहीं पर भी ड्रम धाक 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 मारता है, जाकर के हैमर मारता है ड्रम को, धम, ठीक है, क्या होता है ना वहां पर, जैसे ये प्रेशर अप्लाई किया, वहां का सारा मॉलिक्यूल्स धम, है ना। अभी आप, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, बूम, हमारा वॉइस बॉक्स भी क्या होता है, कंपन होता है, वॉइस बॉक्स, ठीक है, वोकल कोर्ड्स, है ना। ह्यूमन में जो है साउंड प्रोड्यूस्ड वोकल कोर्ड्स से ही होती है, ठीक है। अभी मैं उस पर भी बात करूंगा आपका, ठीक है। क्या होता है ना कि उसका क्वालिटी भी डिपेंड करता है वोकल कोर्ड्स के लेंथ को लेकर के, है ना। 5 सेंटीमीटर कम होता है किसका, वुमेन का, अपना लोग से, मतलब अपना लोग कहने का मतलब आई मीन कि हाँ, जेंट्स से जो है सो वुमेन का वॉइस बॉक्स का लेंथ 5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में कम होता है, इसलिए उस लोग का पिच जो होता है, साउंड का जो क्वालिटी होती है ना, वो श्रिल्ड होता है। श्रिल्ड मतलब वो लोग का पतला आवाज होता है। जैसे कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, साउंड वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट्स, हाँ, और गर्ल्स लोग बोलेगी, वुमेन लोग बोलेगी, तो कैसे बोलता है, साउंड वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग द ऑब्जेक्ट्स। मैं कोशिश बस कर रहा था, ठीक है, माफी चाहता हूँ, ठीक है, मेरा बस समझाने का यहाँ पर इरादा है। मतलब क्या होता है ना, उस सबका श्रिल्ड हो जाता है साउंड क्या हो जाता है, श्रिल्ड हो जाता है, पतला हो जाता है। मैं आता हूँ, उस पर भी आता हूँ, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि इंसान में जो है ना साउंड वेव प्रोड्यूस्ड होने का वजह क्या है, वॉइस बॉक्स, वोकल कोर्ड्स, ओके ना, ठीक है। तो ओके, आइए अब
तो कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। जहां पर भी जो है साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा ना मेरे भाई, वहां पर जरूर जो है सो क्या हो रहा होगा, वाइब्रेशन हो रहा होगा। ठीक है, ओके। तो ये भी बात जो है सो अपने लोग को समझ में आ गया। और जो है साउंड के क्वालिटी के बारे में अब चलें, साउंड के और सभी फीचर्स के बारे में चलें, अभी तो और बाकी है, फीचर्स के बारे में चलें। तो साउंड का जो है ना भाई, प्रोपेगेशन को बात करते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, प्रोपेगेशन ये उचित वर्ड है इसके लिए, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव। ठीक है, प्रोपेगेशन का मतलब होता है चलना, गति करना, मूव करना। साउंड वेव चलता कैसे है? ध्वनि तरंग का संचरण। हिंदी लिखूं इसका मैं? चलो हिंदी लिखता हूं। ध्वनि तरंग का संचरण, संचरण। ठीक है, ध्वनि तरंग का संचरण, संचरण का मतलब चलना। चल भाई चल 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 साउंड चल, भागो भागो भागो। ठीक है, अब चलो आओ, अब इसके मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं। अपना लोग एयर में बोल रहे हैं, अभी इसकी बात करते हैं, जो प्रैक्टिकल बात है वो। ठीक है, जो संभव है ना। पानी में या सॉलिड में घुस करके बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है यार। ठीक है, तो जो संभव है अपना लोग को, वो उस पर बात करते हैं। मान लो कि अपना लोग का एयर है मीडियम, और यहां पर हमने जो है सो कोई साउंड प्रोड्यूस किया, कोई सा साउंड प्रोड्यूस किया। ठीक है, मैं कुछ बोल ही रहा हूं, है ना, संगीत गा रहा हूं, कुछ भी, हाँ, बच्चे को पीट रहा हूं, ई बचा लो मुझे। ओके, रिलैक्स। ठीक है, तो आओ, अब है क्या कि मैंने जो है सो ये ले, ठीक है, अच्छा वाला साउंड प्रोड्यूस करता हूं। ठीक है, ये ले, हाँ ये ले, ये ले। ठीक है, देवी और सज्जनों, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना जो है पुलिस आपको चारों तरफ से घेर ली है। ऐसा वाला लिखने के बाद ना मुझे वही फील आता है ना। ठीक है, मूवी में आपने देखा है ना, चारों तरफ से आपको घेर लिया गया है, हाँ, कोई भी हरकत ना करें। ठीक है, तो ये क्या है, आपका मेगाफोन है, मतलब साउंड प्रोड्यूस करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां से कुछ भी मान लो ना, हाँ, तो साउंड यहां से प्रोड्यूस्ड किया, मतलब क्या कि साउंड वेव बना, यूं ले, यूं साउंड वेव जो है बनते हुए, हाँ, ये ले ह्यूमन ईयर। ठीक है, इधर ले ह्यूमन ईयर, ये ह्यूमन ईयर है। ठीक है, यहाँ कान है, इतना बड़ा कान थोड़ी ना होता है सर हम लोग का, ये तो आपने पता नहीं किसका कान बना दिया, जिसका भी हो, है ना। तो यहाँ पर जो है साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ तक जो है सो इसको जाना है। बीच में क्या क्या हो रहा है इस बात की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है उसकी भी बात नहीं कर रहा मैं। कैसे यहाँ पर जो है सो एम्पलीफाइड हो गया साउंड, ये अभी नहीं करूँगा मैं, बाद में करूँगा, है ना, कि क्यों जो है सो क्या होता है एम्पलीफायर में, क्यों जो है सो छोटा सा बात बोलते हैं, ठीक है, और वही जो है सो बड़ा सा बनता, हेलो कहते हैं, हेलो पूरा एकदम जो है शहर को सुना देता है, हेलो, है ना। ठीक है, तो छोटा सा साउंड बोलते हैं अपना लोग माइक में, वो बड़ा हो जाता है, एम्पलीफाइड हो जाता है, वो सब बात अभी नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर क्यों जो है ये बड़ा सा साउंड बना करके भेजा, हाँ, इसका ये अभी नहीं। और यहां पर जो है क्यों सुन लिया आदमी, है ना, वो भी अभी नहीं। बस अभी क्या हो रहा है ना, ये बीच में हो क्या रहा है भाई। ठीक है, यहां से यहां तक पहुंच कैसे रहा है उस बात में बात करते हैं। ओके, ठीक है, तो चलो आओ, अब हम बात कर रहे हैं इसके बीच वाला मैकेनिज्म को, ट्रैवलिंग कैसे करता है वेव, साउंड वेव का ट्रैवलिंग के ऊपर। ठीक है, अब देखो है क्या, मैं इतना दूर को बस मेंशन कर रहा हूं, मार्कर का इंक खत्म होने को जा रहा है। मैं वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले भूल गया था इसमें इंक फिल करना, है ना, तो थोड़ा सा आपको जो है सो सैडेड दिख रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो अब देखो है क्या कि ओके, साउंड प्रोड्यूस्ड हो चुका है। अब है क्या ना कि यहाँ पर मीडियम का पार्टिकल सब जो है ना, माध्यम का कण सब जो है, ये माध्यम का कण सब जो है, ये क्या होता है, ये देखो, ये देखो, देखो यहाँ पर दिलखुश जो है सो आपका ऑफलाइन क्लास कर रहा था, उसको ये बात सुनाई दिया, उसने मार्कर का जुगाड़ करने चल गया इनका। ठीक है, चलो, तो अब जो है सो अपने लोग को यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं क्या कर दिया क्या, ऐसे ही ड्राइंग कर रहा हूं मैं। छी इतना गंदा ड्राइंग सर, आता नहीं है आपको ड्राइंग करने। चलो ठीक है, थैंक यू। तो अब देखो है क्या कि हमने क्या किया है, ये जो दिखाया है ना मैं,
ये क्या दिखाया है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, किसका, मीडियम का। ठीक है, यहां पर क्या हुआ कि साउंड जैसे ही प्रोड्यूस्ड किया ना आपने, साउंड जैसे ही यहां पर प्रोड्यूस्ड हुआ ना, कि हुआ क्या कि सारे के सारे पार्टिकल सब जो है ये धक्का, एनर्जी एनर्जी प्रेशर, ये मैंने कुछ साउंड प्रोड्यूस किया, हेलो हेलो हेलो, ये सारे के सारे पार्टिकल सब जो है ना एनर्जी पा करके कंप्रेस्ड हो गया, कंप्रेस्ड हो गया। ये सब जो है यहाँ से सारे के सारे एनर्जी पा करके आगे की ओर शिफ्ट हो गया, आगे की ओर चला गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है सो क्या हो गया, खाली, मतलब यहाँ पर इक्का दुक्का बचा। ठीक है, छोटा छोटा कुछ कुछ बचा, क्योंकि ये बेचारा सब जो है रह गया, अभी ये सब नहीं जा पाया। लेकिन इसका जो जितना भी पार्टिकल्स था ये आगे की ओर शिफ्ट हो गया। ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं ना, ऐसा होता है, ट्रस्ट करो, है ना। फिर क्या होता है, अब देखो ये जितने भी पार्टिकल्स सब जो है सो एक जगह जमा हुआ है ना, ठीक है, कंप्रेस्ड हुआ है, तो कोई भी मैटर का एक प्रॉपर्टीज होता है मेरे भाई। वो क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जब अगर कंप्रेस्ड हुआ है तो वो उसमें इलास्टिक नेचर होता है, कुछ ना कुछ। इलास्टिक नेचर कहने का मतलब लचीलापन, है ना। तो वो क्या करता है, अगर जितना कोई कंप्रेस्ड हुआ है ना, तो वो फिर से जो है सो अपने आप को क्या करेगा, रिलीज भी करेगा, रिलैक्स भी करेगा, वो फिर से फैलेगा भी, है ना। तो अगर जो है सो यहाँ पर जो है सो मैटर का क्या हुआ, पार्टिकल्स का कंप्रेशन हुआ है, तो ये सब फिर से अपने आप को धक्का मार करके आगे की ओर शिफ्ट होना चाहेगा। ठीक है, और धक्का मार करके आगे की ओर शिफ्ट होना चाहेगा, मतलब क्या कि इसी जगह पर फिर से क्या हो जाएगा, इसी जगह पर क्या हो जाएगा कि मीडियम का पार्टिकल सब आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा, फिर से उसको धक्का, एनर्जी लेगा, वो एनर्जी लेकर के आगे को जो है कंप्रेस्ड कर देगा, खुद वहां पर क्या हो जाएगा, रेयरफैक्शन क्रिएट, मतलब क्या कि लेस डेंसिटी, कम पार्टिकल्स रहेगा। ठीक है, तो फिर जो है यहाँ पर रेयरफैक्शन, अब फिर जो है सो क्या होगा, सारे के सारे पार्टिकल्स, फिर से सारे के सारे पार्टिकल्स क्या होगा, आगे वाला जो अभी धक्का मार दिया था, ठीक है, वो आगे फिर से कंप्रेशन, यहां पर फिर से कम। ठीक है, फिर जो है सो ये क्या होगा, लेस डेंसिटी, कम पार्टिकल सब, फिर आगे की ओर क्या होगा, ये ले। ठीक है, ऐसे ही दशा में जो है सो क्या होता है, ये प्रोड्यूसिंग, मतलब सोर्स से, इसको स्रोत भी कह सकते हो। ठीक है, इसको स्रोत कह सकते हैं आप, स्रोत साउंड वेव का। ठीक है, सोर्स है ना, जहां से प्रोड्यूस हो रहा है, और ये हो गया आपका टारगेट, जहां तक इसको जाना है। ठीक है, तो यही स्थिति में ये जाता है। यहां पर देखिए क्या कह सकते हो आप, लेस डेंसिटी, क्या कह सकते हो, ये क्या है, लेस डेंसिटी। डेंसिटी कहने का मतलब कम घनत्व, माध्यम का कम घनत्व, ये अधिक, ये फिर से कम, ये अधिक, कम अधिक, इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए साउंड वेव एक जगह से दूसरे जगह जाता है। हाँ, इसको अलग अलग भाषा कह लीजिए आप, कंप्रेशन कह लीजिए, ये रेयरफैक्शन है, ये कंप्रेशन है, रेयरफैक्शन है, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन, सो ऑन। ठीक है, इसी प्रकार से। उसके बाद आप जो है उसको और सब और कोई भी भाषा दे सकते हो, है ना, कि क्या दे सकते हो, मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, एनर्जी की मीटर में बोल सकते हो, है ना, और जो है ट्राउ और क्रेस्ट, है ना, ट्राउ और क्रेस्ट में भी इसको जो है सो आप बोल सकते हो, ट्राउ क्रेस्ट, है ना। ठीक है, इस प्रकार से भी आप इसको नाम दे सकते हो। सिंपल भाषा, कम पार्टिकल्स, कम घनत्व, अधिक पार्टिकल्स, अधिक घनत्व, माध्यम का, माध्यम के कण का। माध्यम का कण कहां से आया, माध्यम का कण कहां से आया भाई, तो माध्यम का कण ही तो है जो साउंड वेव को अपने ऊपर लेता है और कहता है चल, लेकर के चलता हूं। माध्यम नहीं तो साउंड नहीं भाई। ठीक है, तो इसलिए माध्यम तो अनिवार्य है, और उसी माध्यम में जो है साउंड वेव कैसे अपनी एनर्जी को लेकर के जाता है, सो देख लो। अब आपको महसूस हो रहा होगा पार्टिकल सब मूव कर रहा है, अरे जैसे भी समझो यार। ठीक है, अरे मैं कैसा एग्जांपल देकर के समझाऊं आपको, और एक एग्जांपल देकर के समझाऊं। माध्यम का पार्टिकल सब जा रहा है, पार्टिकल सब है, बहुत सारा पार्टिकल्स है, कुछ ना कुछ एवरेज मास इसका हो सकता है। एवरेज मास अगर हो जाएगा ना, एवरेज मास अगर हो जाएगा और कुछ वेलोसिटी है, तो इसके पास मोमेंटम होगा। ओहो सर किधर, ठीक है, अगर एवरेज मास है इस सारे पार्टिकल्स का कुछ ना कुछ, है ना, तो इसका जो है सो वेलोसिटी भी तो है, कुछ
वेग से भी तो आगे जा रही है। और अगर मास और वेलोसिटी मिल जाए तो ये क्या होता है, मोमेंटम होता है। और मोमेंटम अगर आ जाए तो ये जो है √2 m/2m/ke, ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी। यो मैन, हाफ mv²। आ तो गया एनर्जी। तो ऐसे भी आप इसको देख सकते हो कि एनर्जी चल रही है। ठीक है, मास, वेलोसिटी, मोमेंटम हाफ m/ke क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। ke मतलब काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। आ गया ना गतिज ऊर्जा, है ना। तो ऊर्जा ही तो चल रहा है भाई, कैसे भी करके समझ ले, है ना। चलो ठीक है, ओके। तो ये जो है सो आपका मैकेनिज्म समझ में आई थिंक आया होगा आपको। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से आपका क्या होता है, गति करता है कौन, साउंड वेव। किसमें, मीडियम में। यस यस यस, मीडियम चाहिए मेरे भाई, मीडियम नहीं तो साउंड नहीं। उम्मीद छोड़ दो, आशा छोड़ दो, समेट लो, बुक बस्ता चाओ घर, है ना। माध्यम को लाओ तो ही साउंड आएगा। ओके ठीक है, तो ये बात हो गई। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, साउंड प्रोड्यूस्ड हो चुका है, साउंड ट्रेवल कर चुका है। अब आता है साउंड का जो नेचर है ना, जो वेव का क्लासिफिकेशन है और एक आधार पर, और वो है आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, इस बात पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लो, मैं इसको जो है सो डिलीट कर दूंगा। ठीक है, इसको इरेज कर दूंगा। ओके ठीक है, तो अब अपना लोग बात करेंगे किस पर, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुदैर्ध्य क्या होता है, इसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। ठीक है, और अनुप्रस्थ क्या होता है, इसको ट्रांसवर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करें। थोड़ा सा डिलीट करने वाला दीजिए कुछ, इससे नहीं तो ये जो है सो अच्छा ठीक है। तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ के बारे में अपना लोग बात कर रहे थे, है ना। तो देखो है क्या कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ का जो कहानी है ना, वो क्या होता है कि मीडियम के पार्टिकल्स, हाँ, और वेव स्पीड, साउंड जो जिस दिशा में जा रही है, और मीडियम का पार्टिकल्स जो वाइब्रेट हो रहा है, उस दोनों की दिशा में क्या संबंध है ना। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य की बात करो, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करो, तो इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है ना, मीडियम के पार्टिकल्स जो है, और वो साउंड का, वेव का जो स्पीड का डायरेक्शन है, वो दोनों एक दूसरे के समांतर होता है, पैरेलल होता है, दोनों एक ही दिशा में होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो जाएगा कि मीडियम का पार्टिकल्स जो है और साउंड वेव जो है, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन, कंपन, ठीक है, और वेव का स्पीड, साउंड तरंग, मतलब चलो तरंग की तरंग चाल, ठीक है, ये जो है ना, ये दोनों एक ही दिशा में हो, पैरेलल हो, तो ये हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का कहानी, है ना। और ट्रांसवर्स में क्या होता है कि कंपन, पार्टिकल्स के कंपन की दिशा, ठीक है, और तरंग संचरण की दिशा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, माध्यम का पार्टिकल्स ऐसे ऐसे कंपन होगा, ठीक है, और वेव जो है सो इस दिशा में जाएगा। ठीक है, तो अगर ये स्थिति होती है, परपेंडिकुलर हो जाता है कि माध्यम के कण का वाइब्रेशन और तरंग संचरण की दिशा दोनों अगर लंबवत हो जाए तो ट्रांसवर्स वेव हो जाता है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये हो जाता है कि अगर तरंग संचरण की दिशा और माध्यम के कण के वाइब्रेशन, कंपन की दिशा अगर दोनों समांतर हो तो क्या हो जाता है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाता है। ठीक है, मैं इस दोनों को समराइज करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मैं फिर आऊंगा आपके साथ। तब तक थोड़ा सा आप मुझे प्यार दें, अपना भाव तो समझ ही रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आपसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप इट अप।